केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धि गिनाई। कहा, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत आगामी 25 वर्षों की योजना को लेकर बजट पेश किया गया, जिससे आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम भारत का सृजन होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अमृत काल के पहले बजट में 7 प्राथमिकताओं द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, जो कि सप्त ऋषि की तरह एक दूसरे को संपूर्ण करती हैं, जिसमें समावेशी विकास, सुदूर क्षेत्र तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा व निवेश क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को अपनाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन को बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की। बीते 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साबित हुई है। अमृत काल का ये पहला बजट है और अमृत काल जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 के भारत के आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा, उस समय का भारत कैसा होगा और उसको ध्यान में रख करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। अगर आप देखें तो इस बजट में सप्तऋषि बजट है। 7 प्राथमिकताएं हम लोगों ने तय किया है, जैसे कि अंतिम छोर तक डेवलपमेंट पहुंचाना। जो हमारे बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ, उसको भी डेवलपमेंट का लाभ मिले, उसको भी प्राथमिकता दिया गया है। दूसरा, हमारा युवा एक शक्ति है। भारत एक नौजवान देश है इस समय, और कहीं ना कहीं युवा शक्ति का सही उपयोग, उनको शिक्षा और उनको स्किल करना, इस पे कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ज़बरदस्त फोकस रहा है। वित्तीय क्षेत्र में सबका समावेशन हो। मोदी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा जनधन खाता के आधार से और तमाम हमारे यूपीआई और सारी चीज़ों से वित्तीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं समायोजन, आम जनता को गाँव तक मोबाइल से पेमेंट का बनाने का काम किया है। वहीं पे हरित विकास के लिए अगर देखें तो सोलर की क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम देश में उठ रहा है। और अभी लद्दाख में 1300 गीगावाट का सोलर स्टेशन हम लोग बनाए हैं। कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 30 सालों में हम लोग कह लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति भारत को दिलाएंगे, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। क्षमता का विस्तार, कि जो हमारे पास है और जो भविष्य में हमारे सामने आने वाला है, उस क्षमता का हम विस्तार कैसे करें, कैसे लोगों को ट्रेन करें, कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावें, उसको ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं इस बजट में व्यवस्था की गई है। अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना, अभी आप देखें कि करीब 10 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है, ताकि देश में जो हमारे सड़कें हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे एयरपोर्ट हैं, चाहे पोर्ट हैं, इन सब को डेवलप करके और उसी में से लोगों को रोजगार भी सृजित हो है, उसको भी कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दिया गया है। और समावेशी विकास, जो मोदी जी के सरकार का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान देकर कि समाज के सभी क्षेत्र का विकास हो, इन सब को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। और मुझे लगता है कि अमृतकाल का ये बेहतरीन बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लेके आया है।